जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आप सभी लोगों का दोस्त संचित। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में हमारा क्या व्यू जो है आज के दिन के लिए था। किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो डिसीजंस लिए गए उसका इम्पैक्ट जो है ग्लोबल मार्केट्स के ऊपर आता हुआ दिख सकता है। साथ ही में इंडियन मार्केट्स में जो एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी आज के दिन हमें देखने को मिली है उससे हमें क्या समझना चाहिए। और बजट से पहले जो ये सेल ऑफ आ रहा है और फाइनली निफ्टी में एक डेथ क्रॉस भी हम लोगों को देखने को मिल रहा है, तो इस डेथ क्रॉस ओवर का किस तरीके से हम लोग जो है एनालाइज कर सकते हैं, हिस्टोरिकल डेटा देख सकते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और इस वीडियो का लाइक हम रखते हैं लगभग 1000 लाइक्स, जो कि आप पूरा कर ही देंगे। तो चलिए अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं ग्लोबल मार्केट्स के बारे में। ग्लोबल मार्केट्स की बात करें तो डाउ जोन्स 200 पॉइंट ऊपर, नैस्डैक 90 पॉइंट ऊपर इन द फ्यूचर्स मार्केट हम लोग को दिखाई देगा। अगर हम यूरोपियन बाज़ारों की बात करते हैं तो फ्लैट टू नेगेटिव यूरोपियन बाज़ार हम लोगों को दिखाई दे रहे हैं। हम लोग अगर एशियन मार्केट्स की बात करते हैं तो मिक्स्ड बैग हम बोल सकते हैं एशियन मार्केट्स हैं, जहाँ पे चाइना वगैरह में डेफिनेटली थोड़ा प्रेशर दिखाई दे रहा है। अब ये प्रेशर क्यों है? कल जो है शाम को खबर आई जो मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर करी थी टेलीग्राम ग्रुप पे। जिन लोगों ने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऑफिशियल ग्रुप है, ये आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी रूमर्स जो मार्केट में होते हैं, न्यूज़ होती है, सब कुछ यहाँ पे आपको अपडेट मैं करता रहता हूँ। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है अभी फर्स्ट डे पर टैरिफ लगाने के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं, और उसके बाद डॉलर क्रैश हुआ। गिफ्ट निफ्टी जो है वो 200-250 पॉइंट ऊपर जो है वो एक टाइम के लिए पहुंच गया था और सब जगह हरियाली थी। उसके बाद पुतिन की तरफ से जो है रशिया के प्रेसिडेंट, उनकी तरफ से ये बोला गया कि हम लोग जो है यूएस के साथ पीस टॉक के लिए तैयार हैं और सारी चीज़ें बढ़िया चल रही हैं। तो उसके बाद और पंप मिला। ठीक है, तो ये सब चीज़ें चल रही थी। बट सडनली जैसे ही स्वेरिन पॉलिसी जो है डोनाल्ड ट्रंप की हुई, उसके बाद जो है पहला बिटकॉइन में शॉक आया। एक 6-7 हज़ार पॉइंट का एक डाउन मूव बिटकॉइन में एग्जैक्टली 10:30 के बाद आया। दूसरा एक बड़ा हम लोगों को चीज़ देखने को मिली, वो ये देखने को मिली कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये बताया है कि वो मेक्सिको और कनाडा के ऊपर 25% टैरिफ लगाएंगे। ठीक है, पहले बात चल रही थी 10% टैरिफ की, बट 25% टैरिफ जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगते हुए 1 फरवरी से मेक्सिको और कनाडा के ऊपर, आई गेस इफ़ आई एम राइट, दिखाई दे सकते हैं। दूसरी चीज़ जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोली है कि वो चाइना के साथ बात करेंगे टिकटॉक के मुद्दे पर, कि टिकटॉक की ओनरशिप जो है वो यूएस मेजॉरिटी होनी चाहिए अगर टिकटॉक को यूएस में वर्क करना है तो। और अगर चाइना यूएस के साथ कॉरपोरेट करता नहीं है तब चाइना के ऊपर जो है एक टैरिफ लगाया जाएगा। तो इससे डेफिनेटली एक फियर जो है वो क्रिएट हुआ है कि यार अगर हम यूएस के साथ अच्छे से वर्क नहीं करेंगे, मतलब जो उसकी मांग है उसको वर्क नहीं करेंगे, तो इसका मतलब क्या है? ये लोग तो टैरिफ लगा के जो है चीज़ों को ख़राब करने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली मार्केट को डिसरप्ट करने की कोशिश करेंगे। तो उसका एक फियर डेफिनेटली, आज हम चाइनीज़ मार्केट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे भी देखने को मिला, जहाँ पे हैंग सेंग डाउन था। उनका जो चाइना A50 मार्केट है वो भी 1.5% डाउन था। तो ये सारी चीज़ें डाउन थी और हमारे बाज़ार पे भी इसका इम्पैक्ट है, क्योंकि अभी तक इंडिया की डेफिनेटली बात नहीं हुई है। बट अगर जो है चीज़ें एस्केलेट होती हैं ट्रेड वॉर में, तो इंडिया भी जो है इसका एक, बोलते हैं ना, इनोसेंट एक विक्टिम जो होता है वो बनता हुआ दिखाई दे सकता है। तो इसीलिए इंडियन मार्केट्स में डेफिनेटली प्रॉब्लम है। ये चीज़ तो रही ग्लोबल सिचुएशन जो मैं आपको समझाने की कोशिश करी। बट हमारे बाज़ार में क्या चल रहा है, डेली टाइम फ्रेम पे हम आएंगे। सबसे पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आओ यार। ठीक है, हम लोग रेजिस्टेंस जो हमने कल डिस्कस किया था 420-400 की रेंज है, वहाँ पे खुले, नहीं सस्टेन हुआ। ठीक है, हम लोग फॉल करते हैं, यहाँ तक भी सब कुछ ठीक है। हम लोग आते हैं 3-4 दिन का जो सपोर्ट लेवल था, कौन सा लेवल था? 23,100 के आसपास, जो ये जो स्विंग दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर आने के बाद बाजार में एक वायलेंट अपमूव जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे 11:30 के आसपास 23,150 से एक ज़बरदस्त वायलेंट अपमूव मिलता है। कहाँ पर? जो हमारा रेंज का हायर पॉइंट था।
ठीक है, रेंज का हायर पॉइंट था, इसके आसपास जो है वायलेंट अप मूव मिला। उसके बाद जिस स्पीड से बाजार ऊपर गया था उसी स्पीड से नीचे आया, फिर ऊपर गया एंड देन फिर उसी स्पीड से हम लोगों को नीचे आता हुआ दिखाई दिया। क्या ये आपको एक नॉर्मल मार्केट का चार्ट दिख रहा है? आप मेरे को बताइए, आप मेरे को कमेंट करते हैं, आप मेरे पास मैसेज करते हैं कि संजित भाई मार्केट मैनिपुलेट नहीं हो सकता, ठीक है, मार्केट में जो है ऑपरेटर काम नहीं करता। तो ये आपके सामने लाइव एग्जांपल है यार। कोई भी ग्लोबल मार्केट अगर इस तरीके से एक बड़ा मार्केट, स्पेशली एक बेंचमार्क इंडेक्स इस तरीके से अगर चलेगा तो आप क्या पोजीशन बनाओगे? आप शॉर्ट करके बैठे हो तब आपके स्टॉप लॉसेस कटेंगे, आप लॉन्ग करके बैठे हो तब आपके स्टॉप लॉसेस कटेंगे, आप चेज कर रहे हो तब आपके स्टॉप लॉसेस कटेंगे। तो इट वॉज अ हेल ऑफ अ मार्केट, बहुत डिफिकल्ट था आज के दिन में। और जिसने पैसा बनाया, कूडोज टू देम, बहुत अच्छी बात है, आप लोग सही टाइम पे निकल गए, सही टाइम पे एग्जिट कर दिया, क्योंकि इस टाइप के मार्केट में सिर्फ एक ही चीज़ है कि सही टाइम पे एग्जिट करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे, थोड़ा एनालिसिस हम डेली टाइम फ्रेम का चलते हैं। आज फाइनली निफ्टी में डेथ क्रॉसओवर हो गया है। डेथ क्रॉसओवर क्या होता है? 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज जब नीचे की तरफ, मतलब जो 50 मूविंग एवरेज है वो 200 मूविंग एवरेज को नीचे की तरफ जो है वो क्रॉस करती है, उसे डेथ क्रॉस बोलते हैं। जनरली जो 50 और 200 मूविंग एवरेज का एक क्रॉसओवर होता है उसे गोल्डन क्रॉसओवर कहा जाता है, ठीक है। ये लास्ट टाइम जब गोल्डन क्रॉसओवर हुआ था तब हम मार्केट का लेवल था अराउंड 17,800 पे। जी हाँ, 17,800 पे जो है गोल्डन क्रॉसओवर का लेवल हमारे सामने था। उससे पहले डेथ क्रॉसओवर भी हुआ था जो कि था लगभग 17,400 पे। तो इसका मतलब क्या है, पहले डेथ क्रॉसओवर हुआ, उसके बाद 400 पॉइंट तक बाजार घूमा थोड़ा बहुत, और उसके बाद जो है हम लोगों को एक बड़ी रैली जो है वो देखने को मिली मार्केट्स के अंदर। उससे पहले हिस्टोरिकली चलते हैं, गोल्डन क्रॉसओवर कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था 16,900 के ऊपर, ठीक है। उसके बाद जो है थोड़ा और पीछे चलते हैं, देन डेथ क्रॉसओवर कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था लगभग जब मार्केट का लेवल था 17,100 के आसपास। जैसे ही डेथ क्रॉसओवर हुआ वहाँ से बाजार कितना गिरा ये देखना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हुआ था लगभग 10% जो है डेथ क्रॉस के नीचे भी गिरा था। इधर अगर हम बात करते हैं तो डेथ क्रॉस जो है एक ऊपर जाते हुए अपराइजिंग मार्केट में डेथ क्रॉस हुआ था, तो बहुत ही डिफिकल्ट था यहाँ पे जज करना। बट डेफिनेटली अगर डेथ क्रॉस ओवर होता है और बाजार जो है सस्टेन करता है तो ये बहुत ही ख़राब सिचुएशन होती है, क्योंकि लास्ट टाइम डेथ क्रॉस ओवर लास्ट 3 बार अगर हम देखें, ठीक है, जितने भी बार डेथ क्रॉस ओवर हुआ है उसमें से सिर्फ एक बार फेल हुआ है। दूसरी बार जब हुआ था 11% का करेक्शन हुआ था, और उससे पहले तो खैर कोविड करेक्शन था तो उसको हम एक एबनॉर्मलिटी की तरह गिन सकते हैं। बट हाँ, अगर बजट अच्छा नहीं आता है, बजट में कुछ बेहतर चीज़ें होती हुई हम लोगों को दिखाई नहीं देती हैं, कुछ बड़े टैक्स कट्स नहीं देखने को मिलते हैं, कुछ पॉजिटिव डिसीजंस जो है गवर्नमेंट की तरफ से नहीं देखने को मिलते हैं, तो डेफिनेटली हम लोग जो है एक लंबे करेक्शन में जा सकते हैं। एटलीस्ट 10 से 11% और जो है बाजार यहाँ से करेक्ट हो सकता है, ओनली अगर बजट खराब आता है तो, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना, बजट के ऊपर अब सब कुछ है। खैर, सब कुछ एक बार के लिए हटाते हैं और कल के लिए हम लोग एक बार के लिए तैयारी कर लेते हैं। देखिए, सिंपल रखते हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की चीज़ों की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मार्केट हमारा ऑलरेडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहली चीज़ जो आपने को ध्यान रखनी है, जो अगला बेस है, अगला स्ट्रॉन्ग बेस जो इस बाज़ार का है वो 22,800 और 22,825 के आसपास है। तो अगर अगला बेस बाजार को कहीं टारगेट करना है तो प्रोबेबिलिटी है कि 22,800 22,000 जो है 825 का लेवल हम लोग को एक बार के लिए देखने को मिल सकता है, जिसके ऊपर बाजार आ सकता है। ऑन द अपसाइड में जब तक ये बाजार दोबारा से 23,120 23,130 इस रेंज के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, ये बाजार में थोड़ी वीकनेस रहेगी। 23,120 130 के ऊपर जब तक कोई 15 मिनट का कैंडल क्लोज 2 नहीं देता है तब तक इसमें थोड़ी वीकनेस रहने की प्रोबेबिलिटी है। अब मान लीजिए कल गैप अप ही हो जाता है 23,120 130 के ऊपर, तो हो सकता है कि दोबारा से बाजार रेंज में फंसे और दोबारा से रेंज में जाने की तैयारी करे, तो ये प्रोबेबिलिटी भी है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि यार ब्रेकआउट फेलियर हुआ तो ब्रेकडाउन होगा ही, हो सकता है ब्रेकडाउन फेलियर भी हो, तो इस चीज़ का हमने थोड़ा ध्यान रख के चलना है। बैंक्स की बात कर लेते हैं। बैंक्स अभी भी रेंज में है,
सरप्राइजिंगली बैंक्स इस बार जो रैली बैंक्स में इतनी शार्प आई थी उसकी वजह से बैंक्स ने अपना अभी तक लो नहीं तोड़ा है। तो बैंक्स के लिए मैं अभी भी यही लेवल दूंगा, 48,250 का लेवल। 48,250 के नीचे जाता है तो 47,800 तक जा सकता है, बट 48,250 275 इज़ अ वेरी क्रिटिकल पिवट लेवल, जिसके ऊपर अगर बाजार है तो हो सकता है होल्ड कर जाए, बट अगर इसके नीचे जाता है तो एक अच्छी खासी वीकनेस हमें 400-500 पॉइंट की देखने को मिल सकती है, जहां पे 47,880 की तरफ जा सकता है। ठीक है, सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। सेंसेक्स में अगेन सिमिलर रेंज में था, रेंज में आज वायलेंट अप डाउन दोनों साइड के मोमेंटम हुए और बिल्कुल ब्रेकडाउन के साथ क्लोज किया है। क्लोजिंग तो खराब है यार सेंसेक्स की, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब लेवल क्या है? लेवल अगर मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे कहीं निकालने की कोशिश करता हूँ सेंसेक्स के अंदर, तो मेरे को जो लेवल अब अगला टारगेट दिखाई दे रहा है सेंसेक्स का वो 75,000 के आसपास है। 75,100 200 की जोन जो है अगली सेंसेक्स की दिखाई देती है, जहाँ पे एक बार के लिए हॉल्ट ले सकता है। तो इस चीज़ का हम लोग ध्यान रखने वाले हैं। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। जय हिंद, वंदे मातरम।